माता कैकेयी राम जी से कहती हैं कि आपको बन जाने की बात सुन करके राजा दुखी हैं। राम जी कहते हैं कि भरत जी को राजगद्दी मिले, यह बहुत खुशी है। राजा बनना बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो भरत जी राजा बन जाए, मालिक बने रहे, हम स्वतंत्र 14 साल वन में, मुनिगणों से मुलाकात होगी, संतों के दर्शन होंगे, सब प्रकार से मेरा कल्याण है। और महाराज दशरथ की मूर्छा जब छूटती है तो भगवान राम को देख करके एकदम व्याकुल हो जाते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दे, बचन मोर तजी राही घर, परिहरि शील सने, अजसु होयु जग सुजसु न साहु, नरक परहु बरु सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसाह सहावऊ मोहि, सारे दुख दे दो हे भोलेनाथ, लेकिन राम जी मेरी नजरों से दूर लो। ऐसा पिता कौन पुत्र होगा जो ऐसे पिता की बात टालेगा। कैकेयी जैसी माता जो राष्ट्र हित के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर रही है, कौन ऐसा पुत्र होगा जो अपनी माता की बात टालेगा। ऐसे माता पिता को ही राम जैसे पुत्र मिलेंगे। हम लाख रोते रहे कि पुत्र कहना नहीं मानता, अरे कैसे मानेगा। दशरथ जी को राम जी मिले थे तो उसके पीछे और भगवान राम माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या को कुछ पता नहीं है, कह रही हैं कि बेटा जल्दी नहाओ, कुछ खा पी लो। तो भगवान हंसते हुए बोलते हैं, ये है, मुस्कुरा रहे हैं, ये एक पुरुष का लक्षण होना चाहिए। कहाँ राज मिल रहा था, कहाँ बन जाना है, लेकिन चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह धैर्य पुरुष का होना चाहिए, मानस का संदेश है। और कह रहे हैं कि पिता दीनी मोहि कानन राजू, पिता दीने मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर सब काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। अरे भैया, पिताजी तो कुछ बोले ही नहीं। माता कौशल्या से कह रहे हैं कि 14 वर्ष वनवास में बिता करके
पिता की बातों को सार्थक करके फिर आपके चरण कमलों में आकर के शीश झुकाऊंगा, मिलूंगा। और माता कह रही हैं कि तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, तुम तो उनको प्राणों से भी प्यारे थे। राजू देते कहूँ शुभ दिन साधा, कहे जान बन कहीं अपराधा। राजू देनु को शुभ सुधरी तो राज देने की उन्होंने ही विचारी थी, फिर क्यों, क्या अपराध हो गया? तो राम जी के रुख को देख करके सब कुछ समझ में आ जाता है और कह रहे हैं कि राखूं सुतै हुई करूं अनुरोधो, धर्म जाए अरो बंधु विरोधो। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। माई की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। एक तरफ पुत्र स्नेह है, एक तरफ धर्म है, पति धर्म। वो तो जान भी नहीं रहे कि पति ने कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन उनको उनके सामने जो वस्तु स्थिति आई है, क्या करें? कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, कहूँ जान बन तो बड़ी हानि। संकट सोच विवश भई रानी। ऐसा संकट है, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है, ये वन को चले जाएंगे, क्या स्थिति बनेगी? फिर बिल्कुल समाजशास्त्र है कि जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। जो केवल, अगर केवल पिता ने आज्ञा दी है तो माता को बड़ा मानते हुए वन मत जाओ। लेकिन जो भी तुमातो कहो बन जाना, अगर माता पिता दोनों ने कहा है तो कानन सत्य अवध समाना। अगर माता पिता दोनों ने कहा है बन जाओ, तो वन 100 अयोध्या के बराबर है। मेरी बुद्धि चकराती है। माता तो कौशल्या ही है, फिर कैसे ये कह रहे हैं कि जो पितु मातु, तुम तो कह ही नहीं रही हो, स्पष्ट है, समझना पड़ेगा कि जो माता कैकेयी हैं वो भले ही विमाता है, सौतेली माता है, लेकिन सौतेली माता को बुरा न लग जाए, वो ये न सोच बैठे कि मैंने अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया, इसलिए कौशल्या ने अपना हक जता दिया। ये सोच का स्तर है। माता कौशल्या ने इसीलिए कह दिया कि जो भी तुमातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना।
आज्ञा हो गई है। सीता जी सोच रही हैं कि प्रभु हमको साथ लेंगे कि नहीं लेंगे। वो अपनी सासू माँ के पास जाती हैं और सासू माँ के चरणों में अपना सिर रख देती हैं। सास आशीर्वाद देते हुए बोल रही है। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। और सीता जी बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता, चलन चाहत बन जीवन नाथो। ये तो बन जाना चाहते हैं, ये हमको साथ ले जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चारु चरण नख लेखति धरने, नूपुर मुखर मधुर कविवरने, मंजू विलोचन सुमोचति वारे, बोली देखी राम महतारी। आंखों से आंसू बह रहा है और सीता जी को देख करके कह रही हैं, कौन? माता कौशल्या, कि मैंने इनको अपनी आंखों की पुतली के समान पाला है। सोचिए बहू के प्रति क्या भाव है। और एक बार भी कहीं पर सीता जी ने न अभी तक राम जी से कहा है न माता कौशल्या से कहा है, लेकिन माता कौशल्या सीता जी के भाव को पढ़ लेती हैं और कह रही हैं कि सोई सिय चलन चाहती बन साथा, सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आय सुका होई रघुनाथा। ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है। रामचरितमानस ऐसे ही रामचरितमानस नहीं है कि सीता जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे राम जी के साथ जाना है। माता कौशल्या उनके मन के भाव को पढ़ लेती और राम जी से कहती हैं कि क्या आज्ञा इनके लिए है। राम जी उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि वहां पर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सीता जी कहती हैं कि आपके लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसा कैसे? जैसे आप रहेंगे वैसे मैं रह लूंगी। राम जी समझ जाते हैं कि अगर मैंने इनको मजबूर किया कि ये मेरे साथ न जाएं, तो इनके प्राण शरीर छोड़ देंगे। अतः वो निर्णय लेते हैं कि चलो। माता सीता बड़ी प्रसन्न होती हैं। अब लक्ष्मण जी को पता चलता है। लक्ष्मण जी आते हैं, वे भी यही सोच रहे हैं कि राम जी हमें साथ लेंगे कि नहीं साथ लेंगे। आकर के राम जी से प्रार्थना करते हैं। राम जी कहते हैं कि भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारा चलना किसी प्रकार से उचित नहीं।
स्थिति देख रहे हैं।